नमस्कार। आइए हम लोग आज एक्सरसाइज 25 ए का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, पीछे मैंने डाल दिया है। एक्सरसाइज 25 हल करते हैं, जिसमें सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के अंतर्गत जो रूल हैं उनके तहत इसे हमें ट्रांसलेट करना है। आइए देखते हैं पहला वाक्य। कह रहा मुझे यह आशा नहीं थी कि आप मुसीबत में मेरा साथ छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मुझे ये आशा नहीं थी। तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस दैट यू वुड लेफ्ट माई कंपनी इन ट्रबल। यू वुड लीव माई कंपनी इन ट्रबल। एक रस्सी को, दूसरा वाक्य है, एक रस्सी को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर मैंने समझा कि यह सांप है। तो ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले देखकर। तो सीइंग ए रोप lying on the ground, I thought that it was a snake. It was a snake. जो तीसरा वाक्य कह रहा, क्या आपको ज्ञात नहीं था कि सूर्य नहीं पृथ्वी घूमती है। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करें कि आपको ज्ञात नहीं था। तो डिड यू नॉट नो दैट द अर्थ रोटेट्स। द अर्थ रोटेट्स, क्योंकि ये सदा सत्य रहने वाली बात है, इस वजह से द अर्थ रोटेट्स कॉमा लगा के लिखेंगे सन डज नॉट, या सन डज नॉट रोटेट भी कर सकते हैं हम। इसके बाद जो तो चौथा वाक्य है, आपने ही तो मुझसे कहा था कि मेरी शादी होने वाली है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे इट वॉज यू हु टोल्ड मी दैट आई वॉज अबाउट टू गेट मैरिड। इसके बाद जो पांचवा वाक्य है, चपरासी ने मुझे बताया कि इस विद्यालय में इस नाम का कोई अध्यापक नहीं है। तो ट्रांसलेट करेंगे द प्यून टोल्ड मी दैट देयर वाज नो टीचर इन दिस स्कूल ऑफ सच नेम। इसके बाद जो छठा नंबर वाक्य है, कह रहा गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तुम इतने विलंब से क्यों आए हो। तो ट्रांसलेट करेंगे द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड कम सो लेट। व्हाई आई हैड कम सो लेट। सातवां नंबर जो वाक्य कह रहा, मैं जानना चाहता था कि आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। तो हम ट्रांसलेट करेंगे मैं जानना चाहता था, तो आई वांटेड टू नो वेयर यू लिव्ड एंड व्हाट यू डिड। अगर हम ऑब्जेक्ट में थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं तो हिम भी ले सकते हैं हम, तो यू की जगह पे आप ही भी लिख सकते हैं। आठवां वाक्य है, कह रहा है कि टीले पर खड़े होकर मैंने देखा कि पुलिस के सिपाही गांव को घेरे हुए हैं। ट्रांसलेट करेंगे तो खड़े होकर, स्टैंडिंग ऑन द माउंट मीन्स टीला, ऐसा मैंने देखा दैट कि पुलिस कॉन्स्टेबल्स वर सराउंडिंग द विलेज। इसी प्रकार से जो नौवां वाक्य है, कह रहा है कि मैंने अपने मित्र से पूछा कि क्या तुम्हारे पिताजी घर पर ही हैं। तो मैंने अपने मित्र से पूछा, आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ हिज फादर was at home. His father was at home. अगला जो वाक्य है 10वां नंबर, कह रहा है कि श्याम ने मुख्य अध्यापक से कहा कि कल राम के चचेरे भाई ने मुझे इतना पीटा कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। तो श्याम टोल्ड द हेड टीचर, या श्याम टोल्ड द हेड मास्टर दैट राम्स कजिन had beaten me so much previous day that I had fallen being unconscious. इसके बाद जो 11 नंबर वाक्य है, एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझे नगर पालिका के कार्यालय का मार्ग बतला सकते हो।
तो हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले, एक सज्जन ने मुझसे पूछा, तो ए जेंटलमैन आस्क्ड मी इफ, अब आप जो है वो मी के अनुसार आई, तो इफ आई कुड टेल हिम द वे ऑफ द म्यूनिसिपालिटी ऑफिस, वे ऑफ द म्यूनिसिपालिटी ऑफिस। इसके बाद जो 12 नंबर वाक्य, क्या आपको यह ज्ञान नहीं था कि मैं इस विद्यालय का 10 वर्ष तक छात्र रहा हूं। तो डिड यू नॉट नो दैट आई हैड बीन ए स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल फॉर 10 years। इसके बाद जो 13 नंबर वाक्य है कि मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि यदि वर्षा हुई तो क्या फिर भी हमें स्कूल जाना होगा। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं 13 नंबर वाक्य को। ए फ्रेंड ऑफ माइन आस्क्ड मी इफ इट रेन्ड would they have to go to school। इसके बाद जो 14 नंबर वाक्य है, कह रहा है कि मैं समझ नहीं पाया कि आप मुझसे क्यों नाराज हैं। तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, फिर हम वाई लिखेंगे, वाई, अगर आप चाहें तो ही या यू, वर, अगर ही लगाएंगे तो वाज और यू करेंगे तो वर, तो ही या यू वर एंग्री विथ मी। जो 15 नंबर वाक्य है, कह रहा क्या आपको ज्ञात नहीं कि वह वर्षों तक इसी नगर में रहा है। हम सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे कि डू यू नॉट नो, क्या आपको ज्ञात नहीं, तो डू यू नॉट नो दैट he has lived in this city for years। he has lived in this city for years।